नमस्कार दोस्तों, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस में आपको प्रेजेंट करता हूं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस। इसमें साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करता हूं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 100% मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी जो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 90% कन्वर्जन रेट की भी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास 2022 कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा या उत्तर प्रदेश? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट मेरिट एक्सरसाइज पूछे ही जाता है और कल का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी था। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, साथ ही साथ यूएसए से देखिए जो हमारे ज्वाइंट मेरिट एक्सरसाइज होते हैं, ये देखिए मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करेंगे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से एक्सरसाइज हमारे यूएसए के साथ होते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था रेड फ्लैग। रेड फ्लैग हमारा किसके साथ होता है? तो वो हमारा यूएसए के साथ होने वाला ही ज्वाइंट एक्सरसाइज है। उसके अलावा वार यानी युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास की बात करें तो वो भी हमारा किसके साथ होता है? तो वो भी हमारा यूएसए के साथ ही होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोपा, कोपा भी हमारा किसके साथ होता है? तो यूएसए के साथ होता है। उसके अलावा टाइगर ट्रिम्फ, ध्यान रखिएगा, टाइगर ट्रिम्फ भी पूछा जाएगा तो वो भी हमारा किसके साथ होता है? तो वो भी हमारा यूएसए के साथ ही होता है, यानी अमेरिका के साथ ही होता है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा तर्कस, भारत और अमेरिका के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है संगम सेवेंथ भी हमारा यूएसए के साथ, तो ये दोनों भी आपको ऐड करना है। और ये दोनों गोवा में हुए, तर्कस भी और संगम भी, ये दोनों भी हमारे किसके साथ होते हैं? तो ये हमारे होते हैं आपके यूएसए के साथ, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा साइक्लोन करके देखिए अभी हमारा एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ है जो कि जैसलमेर में मिस्र के साथ हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने आपको प्रेजेंट किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके एक्स्ट्रा ज्वाइंट मेरिट एक्सरसाइजेज, ऐसे मैं बहुत सारे आपको बता सकता हूँ। आईएमटी त्रिलाट पूछा जाएगा तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच, भारत अमेरिका संगम जो गोवा पे हुआ। अग्नि वॉरियर देखिए भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है, जो देवाली महाराष्ट्र में हुआ था। अग्नि वॉरियर के अलावा मैंने आपको बताया कि बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हमारा किसके साथ होता है? तो वो भी सिंगापुर के साथ। उसके अलावा सिम्बैक्स भी हमारा सिंगापुर के ही साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 41वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्यों के रूप में भाग कौन ले रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हुआ कहाँ है यहाँ? ये तो सबसे पहले तो ये दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। हुआ कहाँ पे? ये तो दिल्ली में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ कहाँ पे? तो दिल्ली में हुआ, 41वां वर्जन इसका। और जो है इसमें जो सॉरी और इसमें जो फोकस कंट्री थी वो उत्तर प्रदेश और केरला हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश केरला जो हो जाएगी इसमें फोकस कंट्री हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इस बार का थीम आपको पता है, सबको भी पता होगा कि ये क्या हो जाएगा? वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल से, देखिए वोकल फॉर लोकल पिछली बार था, इस बार जो इसकी थीम बना दी गई है वो वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम कर दी गई है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वोकल फॉर ग्लोबल नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाएगा। फिर लोकल टू ग्लोबल, ये दोनों ही मैंने लिख दिया, दोनों ही ध्यान रखिएगा, दोनों ही पूछा जाएगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल जो है इसकी थीम हो जाएगी। प्लस उत्तर प्रदेश एंड केरला इसमें फोकस कंट्री। हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ है दिल्ली में। उसके अलावा बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें तो ये इसमें भागीदार राज्य हो जाएंगे, यानी पार्टिसिपेटिंग स्टेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसे आईसीसी का वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के रूप में अपॉइंट किया गया? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। आईसीसी का वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया जैसा जैसा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बीसीसीआई में सेक्रेटरी भी हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1928 में बीसीसीआई हमारा स्टैब्लिश हुआ। अध्यक्ष की बात करें तो अभी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे रोजर बिन्नी, ध्यान रखिएगा, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात कर लें, वाइस चेयरमैन, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन हो गए हैं? राजीव शुक्ला साहब। ठीक है, राजीव शुक्ला साहब जो है अब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हो गए, इनको हम वाइस चेयरमैन कर लेते हैं। किसका? बीसीसीआई का, ध्यान रखिएगा। रोजर बिन्नी कौन हो जाएंगे? चेयरमैन हो जाएंगे। प्लस अगर हम बात करें कि आईपीएल का चेयरमैन कौन हो गया, तो आईपीएल के चेयरमैन देखिए पहले जो ट्रेजरर हुआ करते थे अरुण धूमल, ठीक है, उनको बना दिया गया है आईपीएल का जो है कि चेयरमैन बना दिया गया। तो ये पूछे जा सकते हो। और अगर बीसीसीआई का सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे हेमांग आमीन, ध्यान रखिएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर जैसा जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, प्लस एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आईसीसी का ध्यान रखिएगा, आपको सीईओ पूछा जाता है तो जेफ अलर्डिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जे फर्नांडिस कौन हो जाएंगे? तो जे फर्नांडिस आईसी के सीईओ हो जाएंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर आई थिंक आप सबको पता होगा वो दुबई में हो जाएगा। प्लस आईसीसी का अध्यक्ष आप बता सकते हैं, या आपको न्यूजीलैंड से हो फिर भी आप बता सकते हैं। चले, पेरिस पीस फोरम का संस्करण राइडिंग आउट ऑफ द मल्टी क्राइसिस की थीम के तहत आयोजित किया गया, यानी कौन सा एडिशन इस थीम के तहत आयोजित किया गया था और कौन सा एडिशन था? तो वो 5th एडिशन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे आपको जो है कि इस बार जितने भी अगर हम बात कर लें कि जितने भी समिट्स में वो पूछे जा सकते हैं, जैसे इस बार G20 आपको पता है जो कि 18वां सीजन था वो इंडिया में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताया। अगर हिंदी सम्मेलन की बात करें तो इस बार ध्यान रखिएगा फिजी में हुआ था हिंदी सम्मेलन की बात करें। अगर हम सिक्योरिटी कांग्रेस की बात करें तो जयपुर में हुआ था, वो भी 18वां एडिशन था। हिंदी सम्मेलन की बात करें तो वो 12वां एडिशन था। स्पाइस कांग्रेस की बात करें तो वो महाराष्ट्र में हुआ, वो 14वां एडिशन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको विज्ञान कांग्रेस भी बताया था, वो कहाँ पे हुआ? तो वो महाराष्ट्र में हुआ। 107वां पूछा जाएगा तो वो बैंगलोर में हुआ। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं मोबाइल कांग्रेस की बात करूं तो वो स्पेन में हुआ था, वो भी मैंने आपको बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपको एक ब्लॉकचेन भी बताया था, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो दुबई में हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। मोबाइल कांग्रेस भी जो मैंने आपको बताया था वो कहाँ पे हुआ? तो वो स्पेन में हुआ, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने मुंबई तट पर एक आपाती सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया, कौन सा? तो प्रस्थान नाम से आयोजित किया। देखिए बहुत सारे मैंने आपको जॉइंट एक्सरसाइज भी बता रखे हैं, वो सारे ही ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। प्रहार पूछा जा सकता है, प्रहार भी हमारी जो है हमारी सेनाओं का ही जो है जॉइंट एक्सरसाइज था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि ओडिशा को किस वर्ष तक झुग्गी मुक्त हो। देखिए अभी अगर पूछा जाएगा झुग्गी मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो भी ओडिशा हो जाएगा। प्लस इसका जो लक्ष्य रखा गया वो दिसंबर 2023 तक रखा गया, ध्यान रखिएगा। ओडिशा से मैंने आपको रक्षक स्कीम बताई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। छाता स्कीम बताई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस उत्कल दिवस के रूप में भी हम उड़ीसा सेलिब्रेट करते हैं। उत्कल उड़ीसा का ही पुराना नाम है। उत्कल फेस्टिवल भी अगर पूछा जाएगा तो वो यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस अगर पूछा जाएगा आपको उसके अलावा नुआखाई फेस्टिवल पूछा जाएगा तो नुआखाई भी हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? उड़ीसा में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स हम बात कर सकते हैं। नुआखाई हो गया, रथ यात्रा मेला हो गया, ये भी हमारा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी जो है कि आपका उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस छाता हो गया, रक्षक हो गया, गोपा बंधु हो गया, ये सब स्कीम्स उड़ीसा से ही सेलिब्रेट की जाती है। उड़ीसा में ही जो है कि वो करी गई, लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने अब तक अपना ओपन नेटवर्क 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो देखिए ये लक्ष्य रखा गया हमारा अगस्त 2023 तक। प्लस अगर पूछा जाएगा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क रेलवे द्वारा कहाँ पे प्राप्त कर लिया गया, तो वो हो जाएगा हरियाणा, पहला राज्य हो जाएगा जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिक जो है रेलवे कर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बन सकता है क्वेश्चन। देखिए जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ये सारे ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बने। ये क्वेश्चंस आपको बनाए जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, तो इनको नोट डाउन करके आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपको कि भारत और स्वीडन के संयुक्त रूप से लीड आईटी सम्मेलन की मेजबानी की। देखिए भारत और स्वीडन ने करी संयुक्त रूप से, लेकिन ये करी कहाँ पे? तो ये करी इजिप्ट में। ध्यान रखिए, करी तो भारत और स्वीडन में है, लेकिन करी कहाँ पे? तो इजिप्ट में करी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीड आईटी जो है इसका जो है कि मेजबानी भारत ने होस्ट करा है स्वीडन के साथ मिलकर के। कहाँ पे करा हुआ है? तो वो किया हुआ है मिस्र में, जो कि आपको पूछा जा सकता है, यानी इजिप्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसे सार्वजनिक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी सीईओ किसको बनाया गया है, किसका पूछा गया है? प्रसार भारती का। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं प्रसार भारती से क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए हमारा ये बनेगा कि प्रसार भारती जो है कि का सीईओ किसको बनाया गया। तो प्रसार भारती का सीईओ दोस्तों जो बनाया गया वो गौरव त्रिवेदी को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन है। गौरव त्रिवेदी को क्या बनाया गया? तो प्रसार भारती का इनको जो है सीईओ बनाया गया। जबकि अगर हम बात करें और भी क्वेश्चन की प्रसार भारती बोर्ड का जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो हो जाएंगे सूर्य प्रकाश। अगर वो पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? सूर्य प्रकाश हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए और भी पूछा जा सकता है आपको, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पूछा जा सकता है। एनएसडी की कौन हो जाएंगे? तो परेश रावल, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सीबीएफसी पूछा जाता सकता है, फिल्म सॉरी हाँ, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, सही है। सीबीएफसी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। और अगर पूछा जाएगा कि इसके सीईओ कौन हो जाएंगे, तो वो रविंदर भाकर हो जाएंगे, वो भी पूछा जा सकता है, जो कि सीबी के हैं, पहले मैंने सीबीएफसी के मैंने बता भी रखा है। और
इसके जो है कि चेयरमैन पूछे जाएंगे, तो वो लिरिसिस्ट है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा सा नाम है उनका, ठीक है, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, वो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे, गौरव त्रिवेदी। उसके अलावा देखिए मैंने आपको आकाशवाणी का भी बताया था, वसुधा गुप्ता, होप आपको याद होगा। फिल्म टेलीविजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी बताया था, FTII का, वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे शेखर कपूर, ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना मिशन आर्टेमिस एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया, नासा, इसरो, जाक्सा या फिर स्पेसएक्स। तो देखिए बहुत इजी है, किसके द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, बिल नेल्सन, ध्यान रखिएगा नासा के हेड हो जाएंगे, बिल नेल्सन किसके हेड हो जाएंगे, नासा के हेड हो जाएंगे। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जो है कि वॉशिंगटन DC में, ये भी पूछा जा सकता है। प्लस अपने यहाँ की बात करें दोस्तों, इसरो की बात करें तो इसरो की कौन हो जाएंगे, S सोमनाथ, मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एटॉमिक एनर्जी का मिशन की बात करें, AEC की बात करें, तो इसके कौन हो जाएंगे, कमलेश नीलकंठ व्यास हो जाएंगे, जिनको आप KN व्यास के नाम से भी जानते हैं। जबकि AERB की बात करें, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, AERB, इसके कौन हो जाएंगे, तो DK शुक्ला हो जाएंगे, यानी दिनेश कुमार शुक्ला हो जाएंगे, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके SV कामत हो जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSIR मैंने बताया था आपको, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके कौन हो जाएंगे, के नल्ला थम्बी कलई सेल्वी, अगर इनकी बात करें तो नल्ला थम्बी याद रख सकते हैं आप, नल्ला थम्बी कलई सेल्वी किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके CSIR के, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ऐसे सारे ही मैंने आपको लगभग बता रखे। हाल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके R माधवन हो जाएंगे। तो ये सब आपको पूछे जा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा डिटेल सिर्फ मैं आपको इसी वजह से बताता हूँ ताकि आप सुनते सुनते इसको याद रख पाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी सॉरी कौन सा देश अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। लास्ट टाइम ध्यान रखिएगा इसको, जो है कि इंडिया ने ही T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पिछली बार हमने इंग्लैंड को हरा करके T20 वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा ही जीता गया है। जबकि इस बार की अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप फीमेल की, साउथ अफ्रीका में हो रहा था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया हुआ, साउथ अफ्रीका को ही हरा करके। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पिछली बार T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंग्लैंड ने जीता, वो भी पूछा जा सकता है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। इस बार देखिए ODI जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो हमारे भारत में होने वाला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार जो ODI वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो भारत में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड एक जलवायु कोष लॉन्च किया। बेसिकली देखिए एक तरीके से ये डोनेशन फंडिंग स्टार्ट करी गई थी, किसके द्वारा लॉन्च करी गई, तो ये लॉन्च करी गई आपकी G7 कंट्रीज के द्वारा। ध्यान रखिएगा G7 कंट्रीज, आई होप आप सबको पता होगा कि इसमें कनाडा हो जाएगा, इसमें फ्रांस हो जाएगा, इसमें जर्मनी हो जाएगा, इसमें इटली हो जाएगा, ठीक है, इसमें जापान हो जाएगा, इसमें आपका यूके हो जाएगा और USA हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी कंट्रीज हो जाएंगी। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, तब ये G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने इससे अपना हाथ वापस ले लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, G7 हो जाएगा। प्लस मैंने आपको G20 भी बताया अभी कि G20 ध्यान रखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन बना सकता है। पहला अगर पूछा जाएगा G20 का पहला जो है कि मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो वो USA में हुआ था, वो भी मैंने बताया। अभी 18वां एडिशन इंडिया में हुआ है, जिसमें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इसकी थीम रही है, या वसुधैव कुटुंबकम भी ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं हर जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा G20, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। इंडिया इस बार का जो है कि ऑर्गेनाइजर रहा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी, देखिए बेसिकली देखिए ये ट्रॉफी दी क्यों जाती है, तो ये ट्रॉफी बेसिकली स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स गेम्स के लिए दी जाती है, यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, ठीक है। तो इस बार जिस यूनिवर्सिटी को मिली है वो कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, गुरु नानक देव, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो माका ट्रॉफी है बेसिकली यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, जो स्पोर्टिंग एलिमेंट्स ज्यादा कराते हैं, जो स्पोर्टिंग प्रेजेंस ज्यादा रखते हैं, उनको दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी नवी टेक्नोलॉजी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा वो बनाया गया MS धोनी को। आप ऐड भी देख रहे होंगे, MS धोनी को नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने केवल मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 2.0, ये भी ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, असम द्वारा किया गया। हेमंता विश्व शर्मा CM हो जाएंगे यहाँ के। हाल ही में भारत स्टील का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, कौन से नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। मनुष्य ने चंद्रमा पर वापस लाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। भी जस्ट मैंने आपको बताया नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है।
जैसे देखिए मैं वो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं ना, आप चाहें तो जो अभी मैं जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको नाम बता रहा हूँ अपॉइंटमेंट, वो याद कर सकते हैं, वो आप अपने मन में ला सकते हैं, इससे आपको याद हो जाता है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया? तो विवेक जोशी ध्यान रखिएगा, हमारे सेंसस कमिश्नर भी रहे। उसके अलावा आरबीआई की अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, आई थिंक आप सबको पता होगा शक्तिकांत दास कौन हो जाएंगे, तो वो हमारे चेयरमैन हो जाएंगे। और अगर पूछा जाएगा कि इसकी सीएफओ कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो पहली महिला भी हैं सुधा बालाकृष्णन, उनका पहली महिला भी और पहली सीएफओ भी हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, पहली महिला और पहली सीएफओ। उसके अलावा आपको पता है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर हैं, और उसके अलावा महेश कुमार जैन और माइकल देवपात्रा हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो देखिए एथलीट आयोग पूछा गया यहाँ पे, एथलीट कमीशन पूछा गया यहाँ पे, तो वो पीवी सिंधु, सॉरी मैरी कॉम को चुना गया। जबकि आयोग का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी पीटी ऊषा, जो कि पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और करंटली अध्यक्ष भी हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? तो अब ये नैनीताल से हल्द्वानी चला गया। यूके वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अदर प्लेसेस वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे राज्य पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? तो वो हो जाएंगे आपके सूरज भान, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एनएमएस के, तो वो हो जाएंगे आपके, सॉरी एनपीएस के, तो वो हो जाएंगे सूरज भान। ITTF ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात करी गई है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में। एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो हो जाएंगे शरत चंदा कमल, जो कि इस बार ध्यान रखिएगा जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी किसको दिया गया है? तो शरत कमल चंदा को ही दिया गया है। प्रतिष्ठित डेमिंग अवार्ड, डेमिंग अवार्ड देखिए बेसिकली मैनेजमेंट अवार्ड होता है, इसे किसे सम्मानित किया गया? तो वो एल गणेश को सम्मानित किया गया। डेमिंग अवार्ड एक मैनेजमेंट अवार्ड है जिसमें एल गणेश को सम्मानित किया गया 2022 डेमिंग अवार्ड से। देखिए इंडिविजुअल क्वेश्चन है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने साओ पालो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत लिया? देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन। रिसेंटली हु फॉलोइंग हैज मेडन रेयर ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, तो वो कौन हो जाएंगे? सॉरी, अच्छा ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने हिंसा को महामंडित करने वाले हथियारों और गीतों को सॉरी बेसिकली पूछा गया है कि जो भी, बहुत सारा आपने कल्चर देखा होगा कि पंजाबी म्यूजिक में बहुत ज्यादा ये कल्चर है कि ज्यादा से ज्यादा गन्स दिखाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है गानों में आप देखेंगे तो गन्स का यूज होता है, वेपन्स का यूज होता है, तो उसको जो है कि बैन कर दिया गया है। बेसिकली उस बैन करने को ही जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब हो जाएगा जो है आपका इसको बैन करने वाला है, ठीक है भाई। पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन था, सॉरी। चलिए, पूछा कि निम्नलिखित में से किसने साओ पालो ब्राजील में ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती है? देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी मैंने आपको बताया कि F1 रेस है, ये सारे ही पूछे जाएंगे, ये सारे ही जो है आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बात करें कि इस बार जो जीती है वो मैक्स वर्स्टन ने जीती है, ध्यान रखिएगा। मैक्स वर्स्टन ने इस बार सबसे अधिक जीती हुई है, तो वो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के हो जाएंगे आपके मैक्स वर्स्टन, ठीक है, जिसने साओ पोलो में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। इसमें आई थिंक मुझे कंफ्यूजन है, तो एक बार मुझे चेक करना होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें मुझे आई थिंक कंफ्यूजन है कि किसने जीती है इस बार की ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स। चलिए, मैं आपको अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो मैं आपको वो सही करा दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, जो कि जिसमें हम आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।